हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र एक्स वाई बराबर 4, एक्स अक्ष तथा रेखाएं एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में लिख लेते हैं। देखिए, तो हम जानते हैं कि यदि हमें समाकलन करना है 1/x का, तो 1/x का समाकलन होता है log x प्लस सी। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब हम यहाँ से इसको हल करते हैं। तो जो वक्र हमें दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। वक्र है हमारे पास एक्स वाई बराबर 4 या फिर y बराबर, ये हो जाएगा 4/x। ये हमारे पास वक्र हो गया। अगर वक्र को ध्यान से देखें तो देखो, वक्र पर को अगर बनाने का प्रयास करें तो देखिए वक्र कैसा बनेगा। हम केवल धनात्मक मान लेके ही बनाएंगे, ऋणात्मक मान के लिए भी बनाया जा सकता है, परंतु हमें क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 3। तो हम केवल धनात्मक मानों की तरफ ही जाएंगे। तो यदि आप यहाँ पे एक्स का मान देखिए, यदि एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक्स का मान 0 पर वाई का मान अनंत है, और वाई का मान 0 रखने पर एक्स का मान अनंत है, अर्थात ये वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है हमारा वक्र, कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ठीक है, एक्स का मान जैसे आप 1 रखोगे तो वाई का मान 4 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान 4 आ जाएगा। यदि एक्स का मान आपने मान लीजिए 2 रखा तो एक्स का मान 2 रखने पर वाई का मान 2 आ जाएगा। तो ये कम होता चला जाएगा और इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक, और यही हमारे काम का है। अब यहाँ पर एक्स बराबर 1 देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है हमारी जो कितनी है, एक्स बराबर 1 है, और यहाँ पर रेखा है जो कितनी है, एक्स बराबर 3 है, और एक्स अक्ष में कहा गया है, तो हमें इनके मध्य का ये क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। ठीक है, अब जो रेखाएं दी है उसे मैं लिख लेता हूँ। हमें दिया हुआ है एक्स बराबर 1, और उसके बाद दिया है एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3, इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। और देखिए मैंने चित्र बना दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये क्षेत्रफल हो जाएगा, सीमा क्या होगी, 1 से 3, और यहाँ आ जाएगा y dx। ठीक है, y का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, उसी मान को यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा y। फिर से लिख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा सीमा 1 से 3, y का मान क्या है, y का मान है 4/x के बराबर। तो ये हो गया 4/x dx। तो 4 तो अचर है, इसका समाकलन क्या लिखवाया आपको, इसका समाकलन होता है log x। ठीक है, और प्लस कितना होता है, नहीं निश्चित समाकलन है, सी की तो कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम केवल सीमा रख लेंगे यहाँ पर। तो इसकी सीमा कितनी है, इसकी सीमा है 1 से 3। तो पहले 3 रख लेंगे, उसके बाद माइनस लगा के 1 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा log 3 माइनस log 1। ठीक है, आधार ई होगा। तो अगर आप देखें तो log 1 का मान तो 0 होता है, तो हमारा उत्तर आ चुका है। ये हो जाएगा 4 log 3 आधार ई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस पे लिख देंगे हम वर्ग वर्ग इकाई वर्ग इकाई। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।